दोस्तों, हम सब मनुष्य छोटे या बड़े परिवार में रहते हैं। परिवार हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम परिवार के बिना नहीं रह सकते, परंतु इस परिवार के अंदर हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ अपेक्षाएं हैं। और वैसे ही परमेश्वर ने हमें इस परिवार के अंदर कुछ विशेष कार्य को करने के लिए जिम्मेदारी दी है। अनेक ऐसे परिवार हैं जहां पर परमेश्वर का वचन काम नहीं कर रहा है, जहां पर वचन को काम करने की आवश्यकता है। आज यदि आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर इस परिवार के द्वारा से कैसे अपनी महिमा को प्रकट करता है, तो आइए हमारे साथ इस वचन में शामिल हो जाइए और इस अध्ययन से जानिए कि परमेश्वर क्या अपेक्षा करते हैं। दोस्तों, प्रभु यीशु के मीठे नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन इस समय कर रहे हैं। दोस्तों, हम प्रभु यीशु के क्रूस पर उसके दुख और वेदनाओं की चर्चा सुन रहे हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान किया और उसके बदले वह आपसे क्या चाहता है? क्या उसने कभी आपसे कुछ मांगा? सोना, चांदी, रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद आदि कुछ भी नहीं। तो फिर परमेश्वर आपसे क्या अपेक्षा करता है, क्या चाहता है? सिर्फ यह कि आप उससे प्रेम करते रहें। दोस्तों, जब हमारे बच्चे हमारे जीवन में आते हैं तब हम उनसे भी क्या चाहते हैं? एक पिता या माता होकर हम उनसे बस इतना चाहते हैं कि वे हमसे प्रेम रखें और हमारी आज्ञाओं को माने। तो अगर हमारा स्वर्गीय पिता भी हमसे यही चाहता है, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? परमेश्वर पिता को हम दे भी क्या सकते हैं? इसके सिवाय हमारे पास कुछ है भी नहीं। जो हमारा सर्व सामर्थी परमेश्वर है, उसको ऐसी कोई चीज हम नहीं दे सकते मित्रों। सिर्फ हमारा प्रेम, स्नेह और आज्ञा पालन। हम उसी प्रेम के कारण उसकी आज्ञाओं को मान सकते हैं। बस यही हमारा कर्तव्य और हमारा काम है। यही आदर बस हम उसे प्रदान कर सकते हैं। पर दोस्तों, यह भी हमें वो ही सिखाता है। तो आज हमें उसे समर्पण करने की आवश्यकता है। आइए इसी समर्पण के साथ अपने अध्ययन में हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यशायाह की पुस्तक उसके 53 अध्याय से अध्ययन कर रहे हैं। हम देखेंगे उद्धारकर्ता का संतोष। इस समय मैं पद 3 का संदर्भ देना चाहता हूं, जो प्रभु यीशु के कष्टों का वर्णन करता है। आइए हम पढ़ें यशायाह 53 के 3 पद। लिखा है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। प्रभु यीशु के लिए कहा गया है कि वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि यीशु इस पृथ्वी पर एक दुखी मनुष्य था। इसकी पुष्टि के लिए कुछ यदाकदा की घटनाएं हैं जो उसके रोने की चर्चा करती हैं। मैं इस विचार में सुधार लाना चाहता हूं। पद 4 में लिखा है, फिर उसने हमारे ही दुखों को उठा लिया। ध्यान दें कि उसने हमारे दुख और कष्ट उठा लिए थे। उसके अपने दुख और कष्ट नहीं थे। जी हां, वह पृथ्वी पर अपने सेवा कार्य में अत्यधिक आनंदित था। इब्रानियों की पुस्तक में उसके बारे में लिखा है 12 अध्याय के 2 पद में, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। अतः उसे मुंह लटकाया हुआ और गंभीर प्रकट करने वाले चित्र सही छवि प्रस्तुत नहीं करते हैं। क्रूस पर भी उसने बड़े आनंद से हमारा स्थान ले लिया। उसने क्रूस को हमारे पाप का मूल्य चुकाने के लिए वेदी बनाया। उस पर उसने हमारे पापों का दंड चुकाया। उसने स्वेच्छा से अपनी जान दी। क्योंकि पद 7 में हम पढ़ते हैं,
जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय या भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। मेरे मित्रों, आप शायद सोच रहे होंगे कि प्रचारक जी, मुझे तो यह बात समझ में नहीं आती है और न ही मैं इस प्रकार के धर्म की कोई परवाह करता हूं। मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर मेरे लिए अपनी जान दे। मैंने तो उससे नहीं कहा है। यह सच है कि आपने उससे नहीं कहा, परंतु मैं आपसे एक सीधा सा प्रश्न करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप यह तो मानेंगे कि मनुष्य ने इस संसार को भयानक संकट में डाल दिया है। मनुष्य की बुद्धि जीवन की समस्याओं का समाधान करने में सफल नहीं हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य आने वाले जीवन के बारे में गलत है, जब उसने परमेश्वर के समाधान को उंगली हिलाकर त्याग दिया? झूठा विज्ञान और व्यर्थ का दर्शन शास्त्र का भ्रम दैनिक जीवन की समस्याओं के समाधान में निरर्थक सिद्ध हुआ है। क्योंकि मनुष्य अनेक क्षेत्रों में गलत सिद्ध हुआ है, तो वह बाइबल के बारे में भी गलत होगा। मान लीजिए कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को आपके लिए मरने को दे दिया और उसने एक महान बलि दी। मान लीजिए कि क्रूस संसार के पाप का उपचार है और वह परमेश्वर का सर्वोत्तम कार्य है। यह भी मान ले कि आप उद्धार के इस अनुग्रहकारी प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं, तो क्या आप तर्क करके सोच सकते हैं कि परमेश्वर आपके लिए अनंत जीवन में कुछ करेगा? यदि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को मरने के लिए दिया और उसने इस कार्य में अपना सामर्थ्य, अपनी बुद्धि और अपना प्रेम लगा दिया और अब वह आपकी प्रतीक्षा करता है कि आप उसके पास आ जाएं, तो इसकी अपेक्षा वह और क्या कर सकता है कि आपका उद्धार हो? इसके अतिरिक्त आपके विचार में परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है, या उसके पुत्र का त्याग करने वाले किसी के लिए भी वह क्या कर सकता है? यदि आपके उद्धार का यही साधन है, तो वह इस पल भी आकर आपके लिए मरेगा। आपके लिए परमेश्वर के प्रेम को, वरदान को अस्वीकार करना कोई हल्की बात नहीं है। मेरे मित्रों, सुसमाचार की कहानी यहां समाप्त नहीं होती है। हम मृतक प्रभु यीशु की उपासना नहीं करते हैं, हम जीवित प्रभु की उपासना करते हैं। वह मरा ही नहीं था, वह मृतकों में से जीवंत होकर जी उठा है। वह स्वर्ग में चला गया। इस पल वह परमेश्वर की दाहिने हाथ बैठा है। भविष्यद्वक्ता कहता है यशायाह 53 के 11 पद में, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। हमारा उद्धारकर्ता जीवित है और आनंद करता है, क्योंकि उसके कष्ट संतोषदायक थे। उसने हमारा नरक झेला कि हम उसके स्वर्ग में रहें। वह प्रसन्न है क्योंकि युगों से असंख्य लोग उसके पास आए हैं और अपराध से मुक्ति पाए हैं, अनुचित कामों की क्षमा पाई है और पाप के कोड़ से चंगाई पाई है। प्रभु यीशु ने कहा कि एक पापी के मन फिराने पर स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। यह संख्या लाखों से गुणा की जा सकती है। आज आप प्रभु यीशु के आनंद और संतोष की कल्पना करें। हमारा प्रभु यीशु आनंदित है, हमारा प्रभु यीशु अति प्रसन्न है और उसकी उपस्थिति में होना बड़े आनंद की बात होगी। आप उसके उस अनंत जीवन के वरदान को स्वीकार करके जो वह आपको देने के लिए ललकता है, उसके आनंद को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, वह आपसे कुछ नहीं मांगता है, वरन वह तो आपको कुछ देना चाहता है। यह वरदान उनके लिए है जिसके लिए पौलुस रोमियो की कलीसिया को लिखता है 4 अध्याय के 5 पद में, जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। बस आपको जो करना है वह है उसे वहीं ग्रहण कर लें। आज जहां आप हैं, वह आपको क्रूस के तले बुलाता है, जहां आपको अपने पापों की क्षमा प्राप्त होगी। काश यह आपकी और मेरी प्रार्थना हो। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय के 9 पद में लिखा है,
यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जी हाँ, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें हमारे सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आज हमें सिर्फ इतना करना है कि अपने पापों को उसके सामने स्वीकार कर लेना है, क्योंकि उसी ने हम सब के पापों के बदले में क्रूस पर मृत्यु की सजा को सहा है और वही है सक्षम जो हमें क्षमा कर सकता है। मेरे मित्रों, क्या ही धन्य बात है कि हम इस अद्भुत प्रार्थना को कर सकें। इससे स्पष्ट है कि सबका उद्धार नहीं होगा, सबको यह प्रतिस्थापन स्वीकार करना होगा, अन्यथा वे नाश होंगे। यह भी स्पष्ट है कि बाइबल में मनुष्य का पूर्ण पतन व्यक्त है। हम अपने उद्धार हेतु स्वयं कुछ नहीं करते हैं। सब के सब अपराध और पाप में लीन है, एक भी बचा नहीं है। सब भटक गए हैं, सब के सब परमेश्वर से विमुख हो गए हैं, सब के सब अपने अपने मार्ग पर हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम खुद निर्णय लें। यहाँ पर इसी के साथ अध्याय 53 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 54 से आरंभ करेंगे, जिसका विषय है यहोवा की पुनः स्थापित एवं पुनः एकत्र की गई पत्नी, यहोवा की आनंदित एवं धर्मी पुनः स्थापित पत्नी। यशाया अध्याय 53 के आगे का यह अध्याय तर्क सम्मत ही है। यह इस्राएल के उद्धार और भावी महिमा का भजन है। सियोन का मुक्तिदाता आता है और एक दिन वे उसे देखेंगे। आइए हम देखेंगे यहोवा की पुनः स्थापित पत्नी। यशाया 54 के 1 पद में लिखा है, हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोलकर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है। मेरे प्रियो, मैं तो गा नहीं सकता, परंतु यदि आप गा सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। परंतु एक दिन मैं गाऊंगा। मुक्ति संसार में गीत उत्पन्न करती है। संसार तो निराशा उत्पन्न करता है, परंतु उद्धार प्राप्त मनुष्य आशीषों का गीत गाते हैं। संसार भले ही संगीत बजाए, उद्धार प्राप्त मनुष्यों के पास सच्चा आनंद होता है। केवल उद्धार प्राप्त मनुष्यों के पास आनंद का गीत होता है। उद्धार प्राप्त मनुष्य मुक्ति का गीत गाएंगे, चाहे पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5 अध्याय उसके 9 और 10 पद में लिखा है, वे यह नया गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। यह कैसा चित्रण है! प्रकाशित वाक्य में तो यह कलीसिया के लिए कहा गया है, परंतु यशाया 54 में इस्राएल के विषय में कहा जा रहा है। कलीसिया को अछूत कुंवारी कहा गया है, जबकि इस्राएल को एक पुनः स्थापित पत्नी। हे बांझ, जय जयकार कर। पूर्व काल में इस्राएल एक बांझ स्वरूप था। यह सारा के जीवन का संक्षिप्त रूप है। वह 80 वर्ष की एक निसंतान स्त्री थी। परमेश्वर ने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उससे एक असंख्य जाति निकली। विचार करके आप इसे देखें। अध्याय 53 में क्रूस की चर्चा के पश्चात गीत गाने का उल्लेख है। यह इस्राएल को गीत गाने की पुकार है, परंतु आज यहूदी अपने देश में गीत नहीं गा पा रहा है। पूर्व काल में इस्राएल एक बांझ स्त्री के स्वरूप था, परंतु भविष्य में उसकी पीड़ा का अंत होगा। अब तक तो उसकी प्रसव पीड़ा से केवल वायु उत्पन्न हुई है, जैसे पहाड़ों ने प्रसव पीड़ा के बाद एक चूहा उत्पन्न किया, परंतु उसका भविष्य महिमामय होगा, क्योंकि उसकी अनेक संतान उत्पन्न होगी। यशाया 54 के 2 में लिखा है, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के तट लंबे किए जाएं। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर।
इसराइल ने परमेश्वर द्वारा दिया गया प्रतिज्ञा का देश पूरा अपने अधीन नहीं किया था। यहोशू 1 उसके 4 में परमेश्वर ने उन्हें जो स्थान दिया था वह लगभग 3 लाख वर्ग मील था। दाऊद और सुलेमान के राज्य में भी उन्होंने केवल 30,000 वर्ग मील का क्षेत्र ही अपने अधीन किया था, जबकि वह उनके वैभव की चरम सीमा थी। यह बहुत बड़ा अंतर है। परमेश्वर कहता है, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। वे उस देश में सुरक्षित रहेंगे। उस दिन उन्हें अरबों का भय नहीं होगा। सहस्त्र वर्षीय राज्य में वे अपनी वृहत सीमाओं का आनंद लेंगे। यरूशलेम नगर भी ग्रामीण क्षेत्रों में फैल जाएगा। उस समय यातायात अव्यवस्था नहीं होगी। तब हम यशाया 54 के 3 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। मेरे मित्रों, आज अनेक जातियों ने इसराइल के प्रतिज्ञा के अधिकांश क्षेत्र पर अधिकार किया हुआ है, परंतु उन्हें अपनी सीमाओं में संकुचित होना पड़ेगा। आज की समस्या संसार में यही नहीं है कि मनुष्य दूसरों की सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है, परंतु यह भी है कि देश भी एक दूसरे की सीमाओं में प्रवेश कर रहे हैं। यही तो समस्या है। मनुष्य को अधिक और अधिक चाहिए। इसी का परिणाम युद्ध है। हम यशाया 54 के 5 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। उस दिन परमेश्वर उन्हें अपने उद्धार प्राप्त के रूप में ग्रहण करेगा। यशाया 54 के 6 में आगे लिखा है, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का यही वचन है। इस्राएल आज एक व्यभिचारिणी पत्नी के समान है जिसे तलाक दिया जा चुका है। यह एक उपमा है। यशाया 54 के 7 में लिखा है, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। उस दिन इस्राएल ही नहीं, हम सब अतीत को देखेंगे कि यह इस सांसारिक जीवन में कैसे कष्ट रहे, और हमें ऐसा प्रतीत होगा जैसा पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखता है 2 कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय उसके 17 और 18 पद में, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। हम यशाया 54 के 10 पद में पढ़ते हैं, चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। मेरे मित्रों, आप यदि सोचते हैं कि परमेश्वर अब्राहम के साथ वाचा नहीं निभाएगा, तो यशाया आपको स्पष्ट समझाएगा कि आप गलत हैं। परमेश्वर अपनी वाचा कभी नहीं तोड़ता है। आइए हम देखें यहोवा की आनंदित धर्मी पत्नी पुनर्स्थापित। यशाया 54 के 11 में लिखा है, हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई है और जिसको शांति नहीं मिली, सुन, मैं तेरे पत्थरों की पच्चीकारी करके बैठाऊंगा और तेरी नींव नीलमणि से डालूंगा। अब परमेश्वर इस्राएल को शांति प्रदान करता है कि वह आनंद मनाए। यशाया 54 के 13 में लिखा है, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। इस दिन प्रभु का ज्ञान संपूर्ण पृथ्वी पर व्याप्त होगा, इस कारण शांति स्थापित होगी। तब यशाया 54 के 14 में लिखा है, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। धार्मिकता का पालन करने से भय मुक्ति प्राप्त होती है। अब धर्मशास्त्र के इस अद्भुत पद को सुने, यशाया 54 के 17 में,
जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। आज ही नहीं, आरंभ ही से परमेश्वर यहूदी विरोध का विरोधी रहा है। परमेश्वर की प्रजा का एक भी बैरी कभी समृद्ध नहीं हुआ है। इस तथ्य के उदाहरण हैं फिरौन, हामान, हेरोदेस, हिटलर। यहूदी विरोधियों को यह पद पढ़ना आवश्यक है। यह पद परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। मित्रों, इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 54 समाप्त होता है, और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 55 से आरंभ करेंगे। विषय है विश्व को निमंत्रण, परमेश्वर के मार्ग, परमेश्वर के वचन की स्थापना। अध्याय 53 में दुखी और कष्ट उठाने वाले सेवक का कार्य इस अध्याय में दिए गए उद्धार के निमंत्रण को संभव बनाता है। अध्याय 54 में परमेश्वर का निमंत्रण केवल इस्राएल के लिए ही नहीं, परंतु संपूर्ण विश्व के लिए है। सुसमाचार पहले इस्राएल के लिए था, फिर अन्य जातियों के लिए। मेरे विचार में रोमियो के पत्र 1 अध्याय उसके 16 पद में पौलुस का अभिप्राय यही था। मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। इसका अर्थ यह नहीं कि यहूदी का आज सर्वप्रथम स्थान है, परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं कि उसे पद में निम्न बना दिया जाए। वे सब के सब बराबर ही हैं। निसंदेह यहूदियों ने सबसे पहले सुसमाचार सुना। पिन्तेकुस्त के दिन पतरस ने यहूदी जनसमूह को ही सुसमाचार सुनाया था। वहां एक भी अन्य जाति नहीं था। अब यह निमंत्रण अन्य जातियों के लिए है। यह एक विशेष बात है, क्योंकि बहुत ही कम धार्मिक अगुओं का दृष्टिकोण विश्वव्यापी है। अध्याय 53 में पीड़ित सेवक भटके हुए संसार के लिए इस विश्वव्यापी निमंत्रण को संभव बनाता है। परमेश्वर का निमंत्रण इस्राएल के लिए अभी पूरा होना है। आज यह विश्वव्यापी है, परंतु इसकी एक शर्त है। जैसा हम देखेंगे, यह परमेश्वर के चुनाव की सीमा नहीं है। यह प्रत्येक सुसमाचार श्रोता की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। उसे विनती वरन आदेश दिया गया है कि वह प्रभु की खोज करे। आज मेरे प्रियो, आप सबके लिए भी, हम सबके लिए भी एक अवसर है कि हम अपने लिए चुनाव करें, और यह आदेश है कि हम प्रभु की खोज करें। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। दोस्तों, हमने देखा कि परमेश्वर बार बार इस्राएल के पापों का दंड उन्हें देता है, परंतु उनके बार बार क्षमा मांगने पर उन्हें क्षमा कर शत्रुओं के हाथों से छुड़ाता है और उन्हें स्थिरता प्रदान करता है। वो इस्राएल को अपनी पत्नी के रूप में देखता है और उनसे वैसे आचरण की अपेक्षा करता है। दोस्तों, आज के इस युग में जहां पति पत्नी का रिश्ता एक मजाक बनकर रह गया है, हमें अनेक प्रकार के मजाक आज सोशल मीडिया पर देखने को मिल सकते हैं। आप और मैं जानते हैं कि नारी की उत्पत्ति नर से हुई है, पुरुष की ही पसली से वो निकाली गई है, और पुरुष अपने शरीर का मजाक कैसे बना सकता है। मसीही परिवारों में और सभी परिवारों में एक महिला, चाहे वो एक पत्नी हो या बेटी या माँ या बहन, हर एक समय, हर एक रिश्ते में वह एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और स्वयं परमेश्वर ने उसे एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। मित्रों, पत्नी को कैसा आदर दिया जाना चाहिए, बाइबल हमें बहुत से पदों के द्वारा सिखाती है। तो हमें वचन के आधार पर अपने परिवारों और संबंधों को बनाए रखना चाहिए। आज हमारे परिवार वचन की शिक्षा की कमी के कारण बर्बाद हो रहे हैं, जिस परिवार की स्थापना स्वयं परमेश्वर ने की है। तो आइए हम अपने परिवार को परमेश्वर के वचन के आधार पर संभालें, और आइए प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से अनुग्रह मांगे कि हमारा परिवार परमेश्वर में बना रहे। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें एक छोटा सा परिवार दिया है, जिसमें प्रभु हम अपने प्रियों के साथ निवास करते हैं। पिता, ये आपका अनुग्रह है कि आपने हमें
अपनी भावनाओं को साझा करने, बातचीत करने, दुख सुख में शामिल होने के लिए एक छोटा परिवार दिया है, जो कि आपके कलीसिया का एक स्वरूप है। हमारी प्रार्थना है पिता कि हमारे परिवारों में आपका प्रेम बना रहे। पिता, आज कितने परिवार आपके प्रेम के अभाव के कारण, वचन के अभाव के कारण टूट रहे हैं। प्रभु, आज हम विशेष विनती करते हैं हमारे सब इन प्रियों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, कि प्रभु इनके परिवारों में आपकी उपस्थिति बनी रहे। प्रभु, इनके जीवन में आपका वचन इन्हें जोड़ने का काम करें। प्रभु, यदि किसी कारण से तकरार है, किसी कारण से विरोधाभास है, किसी कारण से उनके हृदय टूटे हुए हैं, किसी कारण से वे तलाक की नौबत तक पहुंच चुके हैं, किसी कारण से बच्चे माँ बाप से अलग हैं, प्रभु आज अनुग्रह करें कि आपका वचन उनके जीवन में काम करे और हमारे ये सारे प्रिय लोग अपने आपसी प्रेम, भाईचारे और संबंधों में दृढ़ किए जाएं। पिता, आप ऐसा कर सकते हैं, आपके वचन में ये सामर्थ है। इसलिए इस विनती को हम प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। कृपया अपनी महिमा के लिए सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी किसी भी परेशानी के संदर्भ में हम आपको कुछ सलाह दे सकें, वचन के आधार पर आपकी अगुवाई कर सकें, तो आपके फोन, पत्र और SMS आमंत्रित हैं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक अपने परिवार को परमेश्वर के वचनों की दृढ़ता में बनाए रखें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, स्तिफनुस। प्रभु यीशु की क्रूस पर मृत्यु की तुलना नए नियम में स्तिफनुस की मृत्यु से की गई है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, यहोशू की पुस्तक में इसराइल को जो भूभाग दिया गया था वह कितने वर्ग मील का था? ए 30 लाख, बी 30,000, सी 3 लाख, डी 33 लाख। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।